नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगिनी नम्रता। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से योगा की मदद से हम हमारे शरीर की ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं और घर पे रहकर ही कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा देश और पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, जिसके वजह से हम सर्दी, खांसी, बुखार और शरीर में कम होने वाली ऑक्सीजन, इन सारी परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। और लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम घर पर ही कैसे हेल्दी रह सके, कैसे खुद को तंदुरुस्त बनाए रह सके, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। हम घर पर ही रहकर शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से स्वस्थ रह सकते हैं। योगा करके हम हमारे शरीर की ऑक्सीजन लेवल तक बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम हमारी शरीर की ऑक्सीजन लेवल योगा करके बढ़ा सकते हैं और हम कैसे ज़्यादातर हेल्दी रह सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ श्वसन के बारे में। दीर्घ श्वसन एक शक्तिशाली सांस लेने का व्यायाम है जो श्वसन प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे हवा पेट तक पहुंचती है और ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में फैलता है। अब हम जानेंगे दीर्घ श्वसन करने का विधि। दीर्घ श्वसन करने के लिए किसी भी शांत वातावरण में बैठ जाए। अपने योगा मैट पर आराम से ज़मीन पर बैठ जाए या पद्मासन में बैठे। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ अपने घुटनों पर ध्यान मुद्रा में रखें। कमर सीधी रखें। गर्दन और सिर को सीधा रखें। समकाय शिरोग्रीवम। धीरे से एक लंबी गहरी सांस ले। धीरे से सांस छोड़े। सांस लेते समय अपने पेट को फुलाएं। ये प्राणायाम आप एक हाथ ध्यान मुद्रा में और दूसरा हाथ पेट पर रख कर भी कर सकते हैं। आप अपना एक हाथ अपने पेट पर रख सकते हैं और दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा पर रख सकते हैं। ये करने के लिए हम धीरे से सांस लेंगे। सांस लेते समय अपने पेट को फुलाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को भी ढीला छोड़ देंगे। पेट पर हाथ रखने के वजह से आपको ये समझ आएगा कि सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय हमारी पेट की होने वाली हलचल को आप महसूस कर सकते हो। इसकी आदत होने के बाद आप अपने दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखकर दीर्घ श्वसन का अभ्यास कर सकते हो। धीरे से एक लंबी गहरी सांस ले। धीरे से सांस छोड़े। सांस लेते समय अपने पेट को फुलाए। इस क्रिया को 5 मिनट तक दोहराएं। अब हम जानेंगे दीर्घ श्वसन के लाभ। इस प्राणायाम को करने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी पावर में सुधार होता है। अनिद्रा से छुटकारा मिलता है। इस प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। रोज़ाना लंबे समय तक प्राणायाम करने से शरीर में मौजूद दूषित तत्व टॉक्सिन दूर हो जाते हैं। मानसिक शांति के लिए ये प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। एकाग्रता बढ़ने में इसका फायदा होता है। यह प्राणायाम आपका वजन घटाने में भी मदद कर सकता है। अब हम जानेंगे दीर्घ श्वसन से जुड़ी सावधानियाँ। अन्य सभी प्रकार के श्वास अभ्यासों की तरह ही यदि आप श्वसन समस्या या फेफड़ों की कोई समस्या से पीड़ित है, जैसे कि दमा या अस्थमा, तो ये अभ्यास करने से पहले अपने योग शिक्षक या डॉक्टर की सलाह लें। प्राणायाम करते समय बेचैनी, चक्कर आना या थकान का अनुभव होने पर तुरंत अभ्यास करना रोक दें। ये प्राणायाम सरल रूप से किसी भी तरह की ज़बरदस्ती ना करें। अपनी जितनी कैपेसिटी हो उतना ही करें। रोज़ के अभ्यास से आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। अब हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम भस्त्र शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ ढोकनी होता है। इंग्लिश में ब्लोअर और मराठी में भाता कहा जाता है। इस प्राणायाम में लगातार तेजी से बलपूर्वक श्वास लिया जाता है और छोड़ा जाता है। जैसे कि लोहार ढोकनी को लगातार तेजी से चलाता है,
उसी तरह लगातार सांस ली और छोड़ी जाती है। अब हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम करने का विधि। शांत वातावरण में बैठे। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हो। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। समकाय शिरोग्रीवम। पीठ, गर्दन और सिर को हम सीधा रखेंगे। अब सुनिश्चित करते हुए दोनों नासिका के छिद्रों से गहरी सांस लें। सांस लेने के क्रिया में आपके फेफड़ों को पूरी तरह से फूल जाना चाहिए। इसके बाद आपको एक ही झटके में दोनों नासिका से भरी हुई सांस को छोड़ना है। सांस लेनी और छोड़ने की गति ब्लोअर की तरह तेज होनी चाहिए। फिर सांस अंदर ले और बलपूर्वक उसे फिर से बाहर निकालें। सांस छोड़ने की गति इतनी तेज होनी चाहिए कि आपके फेफड़े झटके के साथ सिकुड़ जाए। इस क्रिया को कम से कम 3 से 5 समय तक करें। अब हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपकी हाल में ही अपेंडिक्स या कोई अन्य सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है तो किसी भी प्रकार का योग अभ्यास करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। यदि आप गर्भवती हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास ना करें। इस प्राणायाम को कभी भी खाली पेट करें, नहीं तो यह पेट दर्द का कारण बन सकता है। खाने के बाद कम से कम 2-3 घंटे बाद ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। खाली पेट करो तो बेहतर होगा। प्राणायाम करते समय चक्कर आना, घबराहट या बेचैनी जैसे लक्षण दिखाई दे तो इसे करना तुरंत बंद कर दें। शुरुआती लोगों को इस प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऊर्जावान प्राणायाम है, इसलिए सोने से पहले इसका अभ्यास न करें। अब हम जानेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। ये प्राणायाम एक सांस लेने की टेक्निक है जो शरीर के ऊर्जा चैनल्स को खोलने में मदद करता है और मन को शांत करता है। अब हम जानेंगे इस प्राणायाम को करने की विधि। ये प्राणायाम करने के लिए शांत वातावरण में बैठे। आप किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठ सकते हो। समकाय शिरोग्रीवम। अब हम राइट हैंड की प्रणव मुद्रा करेंगे। हाथ की दूसरी और तीसरी उंगली को मोड़ेंगे। अंगूठा बाईं नासिका पर रखेंगे और दाईं नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे। दाईं नासिका को छोटी उंगली से बंद करेंगे और बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। धीरे से सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। दाईं नासिका से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, उसको बंद करेंगे। बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। बाईं नासिका से धीरे से सांस लेंगे, उसको बंद करेंगे। दाईं नासिका से धीरे से सांस छोड़ेंगे। यही क्रिया हम दोहराएंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से सांस लेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। राइट नॉस्ट्रिल से स्लोली इनहेल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्लोली एक्सेल। इस प्राणायाम को हम 5 मिनट तक धीरे धीरे करेंगे। सीधे बैठेंगे। राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से सांस अंदर लेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को स्मॉल फिंगर से बंद करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से स्लोली एक्सेल करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से स्लोली इनहेल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्लोली एक्सेल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्लोली इनहेल। राइट नॉस्ट्रिल से स्लोली एक्सेल। अब हम जानेंगे इस प्राणायाम के लाभ क्या होते हैं। इस प्राणायाम के अभ्यास करने से ऑक्सीजन सही मात्रा में पूरे शरीर में पहुंच जाती है। मन को शांत और कंसंट्रेट करने के लिए ये प्राणायाम लाभकारी है। बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं
और रक्त शुद्ध होता है। तनाव यानी कि स्ट्रेस दूर करने में मदद होती है। ब्रेन में वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इससे विचारों में शांति, स्पष्टता भी आती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। जिन लोगों को मानसिक समस्या है उन्हें इस प्राणायाम को ज़रूर करना चाहिए। शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और तनाव और चिंता कम होती है। अब हम जानेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय कौन से प्रिकॉशंस यानी कि सावधानी बरतनी चाहिए। ये प्राणायाम करते समय किसी भी तरह से सांस लेने और छोड़ने में बहुत अधिक बल न डालें। कभी भी मुंह से सांस ना लें। प्राणायाम करते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। सांस लेने में किसी भी तरह की तकलीफ हो तो तुरंत अभ्यास रोक दें। अभ्यास सावधानी से और योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा दीर्घ श्वसन कैसे किया जाए, उसकी करने की क्रिया क्या होती है, दीर्घ श्वसन क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने देखा जलद श्वसन यानी फास्ट ब्रीदिंग क्या होता है, वो कैसे किया जाता है और उसके परिणाम क्या होते हैं। थर्ड स्टेप में हमने जाना अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अनुलोम विलोम कैसे किया जा सकता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे क्या है और उसकी रिलेटेड सूचना क्या है, ये सब हमने आज के वीडियो में जाना। अगर आप चाहते हो तो आप ये सारी क्रिया करने से पहले आप आपकी ऑक्सीजन लेवल सच में बढ़ी कि नहीं, ये आप घर पे ही बैठकर चेक कर सकते हो। प्राणायाम करने से पहले आप ऑक्सीमीटर में चेक कर सकते हो कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। आप ये पूरे वीडियो में दिए गए हुए सारी क्रियाएं करें और सारी क्रियाएं खत्म होने के बाद तुरंत ही अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। आपको जरूर आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसे लगा, अगर या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादातर ये वीडियो शेयर करें कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। ऐसे ही अलग अलग विषयों पर हेल्थ के बारे में, सर्दी खांसी जुकाम के लिए कौन सा योगा किया जाए, या फिर हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए कौन से योगासन और कौन सी योगिक क्रियाएं हम कर सकते हैं, बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग और मजबूत बनाने के लिए हम कौन सा योगा कर सकते हैं और कौन सी योगिक क्रियाएं कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जानिए। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके समस्याओं के अनुसार कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो दोस्तों, योगा करते रहिए, घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।